अगर तुम नए ब्लॉगर हो और तुमने वर्डप्रेस नहीं लिया ना तो चल नहीं पाओगे, ट्रैफिक नहीं आ पाएगा, गूगल में ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। ऐसा कई सारे लोगों से सुना होगा आपने। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में से क्या सेलेक्ट करना है आपको, और कब ब्लॉगर सेलेक्ट करना है, कब वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है, और दोनों में क्या अंतर है। आखिर वर्डप्रेस के बारे में लोग इतनी सारी बातें क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि वर्डप्रेस पे जाओ, क्यों नहीं कहते कि ब्लॉगर पे रहो। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं पिछले 8 साल से किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मेरे ब्लॉग की रैंक क्या रहती है या मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक कितना आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, और यहाँ मैं करता हूं आपसे कुछ ज्ञान की बातें वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग के बारे में, यूट्यूब के बारे में। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बारे में। किसी भी नए यूट्यूबर को बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, वीडियोज़ हैं जो ये कहते हैं कि जब आप पहली बार जब भी ब्लॉग करना चाहते हो या एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको वर्डप्रेस ही सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वर्डप्रेस ही क्यों, ब्लॉगर क्यों नहीं, और ब्लॉगर में क्या बेनिफिट्स हैं, वर्डप्रेस में क्या बेनिफिट्स हैं, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ब्लॉगिंग होती क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये समझ गए कि ब्लॉगिंग क्या होती है तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉगिंग का मतलब है सिंपल एक आर्टिकल तैयार करना। एक ब्लैंक पेज मिलता है आपको, जैसे एमएस वर्ड होता है उसी तरीके से एक ब्लैंक पेज होता है, और उस पर आपको अपनी जो सारी बात है, जो अगर आप कोई टेक्निकल जानकारी दे रहे हो, अगर आप किसी रेसिपी के बारे में बता रहे हो, अगर आप कोई और विषय के संबंधित जानकारी दे रहे हो तो उसको आपको टाइप करना होता है और उसमें कुछ लिंक्स जोड़ने पड़ते हैं, इमेजेस लगानी पड़ती हैं, उसका एक यूआरएल बनाना पड़ता है, और ये सारे फीचर गूगल के ब्लॉगर प्लेटफॉर्म में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ अलग हटके और करना है, जैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको कुछ अलग टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, आपको कुछ बेचना हो, आपको कुछ खरीदना हो, आपको कुछ फॉर्म फिल कराने हो, या फिर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू कुछ अकाउंट्स बनवाने हो लोगों के। अगर इस तरह की वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए वर्डप्रेस है। लेकिन अगर आपको सिंपल ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगर में वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो एक ब्लॉगर की ज़रूरत है। यानी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी वहाँ पर जो नहीं हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट, ब्लॉगर हमेशा के लिए फ्री है। आप एक डोमेन खरीदिए और ब्लॉगर पे लगा दीजिए, वहाँ पे आपको गूगल की तो होस्टिंग मिलेगी, वर्डप्रेस पे होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर जिंदगी भर आप फ्री ब्लॉग बड़े आराम से चला पाएंगे सिर्फ डोमेन के खर्चे में, यानी साल में आपका 700 और 800 रुपये का खर्चा होगा। वहीं वर्डप्रेस पे आपको साल के 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चने होंगे। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ ना कुछ परेशानी कुछ दिनों बाद आती रहती है कि अभी होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी तो मेरी होस्टिंग कमज़ोर है, मुझे रैम बढ़ानी है, मेरे को शेयर्ड होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे जाना है, कभी कोई दिक्कत आ गई। बहुत सारे प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने होंगे, उनके बारे में जानकारी लेनी होगी। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस और ब्लॉगर को अलग बनाती है। वो जो ब्लॉगर है वो बिल्कुल सिंपल है, वहाँ पे कुछ नहीं, आप जाइए, अकाउंट बनाइए और आज से ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। वर्डप्रेस के लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। तो वर्डप्रेस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी होगी। उस पे होस्टिंग पे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक टेम्पलेट इंस्टॉल करनी होगी, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। और वहीं दूसरी तरफ ब्लॉगर इतना सिंपल है कि वहाँ पे आप अकाउंट बनाइए, या अगर आपका जीमेल पे अकाउंट हो तो सीधे सीधे आप ब्लॉगर पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको सिंपल ब्लॉगिंग करनी है तो आप ब्लॉगर पे जाइए, वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कितना भी ट्रैफिक आ जाओ आपकी साइट कभी नहीं डाउन होगी। अगर आपने कोई सस्ती होस्टिंग ले रखी है वर्डप्रेस पे और वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो आपकी साइट निश्चित करके डाउन हो जाएगी या बंद पड़ जाएगी। अब मैं बात करूं अपनी, तो मैं पिछले 8 साल से ब्लॉगर पे ही काम कर रहा हूं। मेरी जो मुख्य वेबसाइट है उसे आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है myBigGuide.com, और जिसे मैं ब्लॉगर पे चला रहा हूं। उसकी एलेक्सा रैंक आप जाके चेक करिएगा, ट्रैफिक जाके चेक करिएगा कि कितना ट्रैफिक आता है, किस तरह से आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो
ऐसा नहीं है कि आप अगर एक नए ब्लॉगर हैं तो आपको वर्डप्रेस ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ हटके चीज़ें चाहिए, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, किसी को कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ फॉर्म से रिलेटेड वेबसाइट्स बनानी है, कुछ एक एजुकेशनल पोर्टल होता है जो अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, वो बनाना है आपको, अगर कुछ अलग करना है ब्लॉगिंग के बजाय तो आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट कीजिए। अगर कुछ अलग नहीं करना है, सिंपल ब्लॉगिंग करनी है जो मैं करता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, तो ब्लॉगर को सेलेक्ट कीजिए। जब आपकी इनकम शुरू हो जाए, ब्लॉगर से ट्रैफिक आने लग जाए, तब आपको लगे कि हाँ अब मुझे कुछ अलग और चीज़ें करनी है, कुछ बेचना है, खरीदना है, और भी कोई एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तब आप वर्डप्रेस की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं। सो ये कन्फ्यूज़न अपने माइंड से ख़त्म कर लीजिए कि अगर वर्डप्रेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सारी बेकार की बातें हैं। ब्लॉगर पे शुरुआत करिए आप, और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको वहाँ पे मिलेगी। मैं लगातार इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाता है। टेम्पलेट आपको अपलोड करनी है, एक क्लिक में अपलोड हो जाती है। बहुत सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपके ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बारे में तो नीचे कमेंट भी करके बताइएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।